दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें ज़िंदगी की असली खुशी से मिलाएगी। हमारे अंदर ही बसी है असली खुशी, ये हमें सिखाएगी। तो शुरू करते हैं कहानी को। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक चर्च में फादर लेक्चर दे रहे थे। वो कहते हैं, प्रभु यीशु को जब सूली पर चढ़ा दिया तब सब लोग घर जाने लगे, मगर वहाँ मेरी आई और उन्होंने एक अंडा दिया और कहा, ये अंडा प्रभु यीशु के पुनर्जन्म का संकेत है। उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। और फिर सूली पर लटकाने के बाद प्रभु 3 दिन में ही वापस आ गए, यानी वो अंडा चमत्कारी था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं राजू और संजू को, जो बहुत बड़े चोर है। और दोनों में से राजू ने अभी अभी म्यूज़ियम से एक अंडा चुराया, मगर ये आम अंडा नहीं था, वही जादुई अंडा था। राजू कहता है, रशिया में एक आदमी ने ऐसे 69 अंडे बनाकर राजाओं में बांटे। अभी ये एंटिक पीस है, इसकी कीमत है 200 करोड़ रुपए। तभी इन दोनों में लड़ाई होती है और उनके गाड़ी के सामने एक नेवले का बच्चा आता है। उसे बचाने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और संजू के हाथ से वो अंडा एक अंडों से भरे ट्रक में जाकर गिरता है। अब वो गाड़ी आती है फिरोज़ भाई के दुकान में। वो लोगों के पास वही जादुई अंडा आता है, मगर अभी वो इस बात से अनजान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लक्ष्मी को, जो एक यूट्यूबर है, एक मोहल्ले में रहती है। उसका कुकिंग का चैनल है। सुबह सुबह वो अपना वीडियो बनाती है और बाद में पड़ोसी से उसके पति की चुगली करती है। तब उसका नेचर हमें पता चलता है। उसका भाई कहता है, दीदी आप अपना काम छोड़ दूसरों के गॉसिप में क्यों अटक जाती हूँ। तब वो कहती है, इस बातों में मुझे मज़ा आता है। यानी लक्ष्मी को सारे मोहल्ले के घर की खबरें पता थी। वो कहीं ना कहीं से खबरें निकाल ही लाती और हर तरफ खबरें भेजा करती थी। लक्ष्मी की इन हरकतों से लक्ष्मी का पति मोहन हमेशा ही उसे डांटता था और परेशान भी रहता था। अब दूसरी तरफ दिखते हैं राजू और संजू, जो एक इंसान यानी डॉन सिराज के पास आकर कहते हैं, वो अंडा एक अंडों की गाड़ी में गिर गया। तभी उसी राज का गुंडा आकर संजू को मार देता है और राजू को धमकाता है कि मुझे वो अंडा चाहिए, वो अंडा ढूंढ कर लाओ। अब दूसरी तरफ लक्ष्मी मोहल्ले की कामवाली को बुलाकर, ये कामवाली हर घर में काम करती है। कामवाली का नाम है शिल्पा। कामवाली को बुलाकर सबके घर की बातें पूछती है। लक्ष्मी को दूसरों के घर की खबरों में ज़्यादा ही दिलचस्पी है, ये हमें समझता है। अब उधर राजू निकला है अंडों को ढूंढने। तभी उसे फिरोज़ की दुकान का एड्रेस मिलता है। इधर फिरोज़ की दुकान पर काम वाले छोटू के हाथों अंडों का ट्रे गिरकर सब अंडे फूट जाते हैं और वही वो जादुई अंडा आकर फिरोज़ के पैरों के पास गिरता है। फिरोज़ अंडा उठाकर देखता है और खुश होता है। तभी दुकान पर जो टीवी था उसमें इस अंडे के चोरी की न्यूज़ आ रही थी। फिरोज़ न्यूज़ देखता है और छोटू की ओर देख हंसता है। तभी वहाँ आता है सिराज उसके गुंडों के साथ। गुंडे फिरोज़ की दुकान के सारे अंडे फोड़ देते हैं। फिरोज़ वो जादुई अंडा जेब में छुपा लेता है। अब डॉन जाने के बाद फिरोज़ उस अंडे को घर में लाकर छुपाता है। इधर लक्ष्मी पड़ोसन पद्मा के पति का अफेयर खुला करने के चक्कर में खुद फंस जाती है। रात में उसका पति उस पर बहुत चिल्लाता है। लक्ष्मी का पति मोहन हमेशा लक्ष्मी की हरकतों से तंग आता था। वो लक्ष्मी से कहता है, तुम अपने घर के काम और दूसरों को घर में ज़्यादा ध्यान क्यों देती हो। थोड़ा घर में भी ध्यान दिया करो। हमारे 2 बच्चे हैं, उन पर ज़रा ध्यान दो। अब 2-3 दिन हो गए, लक्ष्मी का पति मोहन उससे बात भी नहीं करता। तब परेशान होकर लक्ष्मी चर्च चली जाती है।
हाँ, फादर से कहती है मुझे मेरे पाप धोने हैं। फादर डैनियल लक्ष्मी को एक नेवले की कहानी सुनाते हैं और लक्ष्मी और घर आकर अपने पति को मना लेती है। मोहन से कहती है मैं अब बाहर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। अब रात में जब लक्ष्मी किचन में पानी पीने आती है तो फिरोज उसके पत्नी से लड़ रहा था। ये वही अंडों की दुकान वाला फिरोज था जो लक्ष्मी का पड़ोसी भी था। अब सुबह ये बातें लक्ष्मी नौकरानी से कहती है कि फिरोज को कोई औलाद नहीं, इसी वजह से उन दोनों पति पत्नी में झगड़े होते हैं। इसका जिम्मेदार फिरोज अपनी बीवी को समझता है। अब दूसरे दिन फिरोज के दुकान पर राजू आता है, मगर दुकान बंद थी, इसलिए वहाँ काम करने वाले छोटू को वो धमकाता है। तब छोटू डर के मारे कहता है वो अंडा फिरोज भाई उनके साथ घर ले गए। अब दूसरी तरफ लक्ष्मी भी शिल्पा से फिरोज की घर की चाबी लेती है, क्योंकि फिरोज की बीवी और वो घर पर नहीं थे। अब रात में फिरोज के घर में लक्ष्मी जाती है तो वहाँ देखती है फिरोज मरा पड़ा है, किसी ने उसका खून कर दिया। तभी राजू बाहर आता है। राजू को देख लक्ष्मी कबर्ड में छुपती है, मगर लक्ष्मी का फ़ोन बजता है और राजू उसे देख लेता है। राजू लक्ष्मी को मारने ही वाला होता है कि लक्ष्मी वहाँ का स्पून लेकर राजू के गले में खुपसाती है और राजू मर जाता है और घर आने लगती है। घर बाहर आने के बाद उसे याद आता है जिस चीज़ से राजू को मारा उसे तो फिरोज़ के घर में ही छोड़ आई हूँ। वो फिर से फिरोज़ के घर जाती है और राजू की लाश एक सूटकेस में भरकर अपने घर ले आती है। राजू की लाश अपने घर लाते हुए उसे बाजू की पड़ोसी मिलती है, मगर उसके बात करने के चक्कर में राजू की लाश सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी लक्ष्मी पड़ोसन को बहुत ही चालाकी से उसके घर में भेज देती है और आती है नीचे जहाँ राजू की लाश पड़ी थी। राजू की लाश जैसे तैसे सूटकेस में भरकर उसे घर ले आती है, मगर वो देखती है मोहन घर आ रहा है। मोहन को घर की तरफ आता देख राजू की लाश को किचन में छुपा देती है और बहुत रोने लगती है। अब सुबह देर से उठती है, तब मोहन कहता है उस फिरोज को किसी ने मार दिया है, पुलिस आई है, हम लोगों से भी पूछताछ करेंगे वो लोग। इधर फिरोज के घर पर दिखाई देती है पुलिस जो छानबीन कर रही थी। तब सोसाइटी के बाहर उन्हें मिलती है राजू की बाइक। राजू के बाइक की इन्फॉर्मेशन निकालने को पुलिस कहता है। पुलिस जोसेफ इधर रीटा मैम को सब इन्फॉर्मेशन बताता है। ये मैम आकर जांच करती है। बाहर लोगों की भीड़ थी। लक्ष्मी भीड़ में रुककर सब देख रही थी। वो बहुत परेशान थी। इधर फिरोज के घर में फिरोज की वाइफ आती है जो 2 दिन से मायके में गई थी। वो रीटा मैम से कहती है मैडम मेरे पति को किसी ने मारा होगा, उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस को वही औरत बातें करती है जो रात में लक्ष्मी को मिली थी। मैं और लक्ष्मी 10:30 बजे तो सीढ़ियों पर रुके थे, ऐसा वो पुलिस से कहती है और लक्ष्मी को आवाज़ देती है। लक्ष्मी कहती है हाँ हाँ हमें भी कोई सस्पेक्ट नहीं दिखा। पुलिस वाला पूछताछ करता है, मगर लक्ष्मी बहुत घबराई हुई थी। तभी वहाँ रीटा आकर कहती है मैं आपके हर वीडियो देखती हूँ, आप अच्छा कुक करती हो। पुलिस रीटा से बात करते भी लक्ष्मी बहुत डर जाती है। शिल्पा से लक्ष्मी सब कहती है और राजू की लाश को ठिकाने लगाने का बोलती है। शिल्पा लाश को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। अब पुलिस वालों को एक जगह खून मिलता है जहां रात में बैग गिर गया था। रीटा मैम कहती है शायद कोई किसी की लाश को यहां से ले गया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है, मगर वहां से फुटेज ही गायब था। लक्ष्मी कहती है ये किसने किया होगा। तब हम देखते हैं ये सीसीटीवी फुटेज सिराज के गुंडों ने डिलीट किया और फुटेज की कॉपी अपने साथ भी ले गए थे। सिराज फुटेज देख कहता है ऐसा लग रहा है ये औरत कोई लाश खींच रही है, मगर लाश किसकी होगी। दूसरे गुंडे कहते हैं कि राजू की ही होगी क्योंकि राजू लापता है। अब यहाँ पुलिस के पास
वही फिरोज की दुकान पर काम करने वाला छोटू आता है। कहता है उस अंडे की वजह से फिरोज भाई को किसी ने मारा होगा। किसी ने राजू का फोटो दिखाता है। अब यही आदमी अंडे के बारे में पूछ रहा था, ऐसा छोटू कहता है। गेट बंद। अब रीटा मैडम गेट बंद करवाती है और अनजान इंसान को अंदर लेने से मना करती है। अब यहाँ सिराज के गुंडे आते हैं और लक्ष्मी के बारे में पूछताछ कर लक्ष्मी का फ़ोन नंबर लेते हैं। लक्ष्मी इधर शिल्पा के साथ आज रात को लाश ठिकाने लगाने का सोचती है। तभी उसे डॉन सिराज का फ़ोन आता है। वो कहता है लाश तुम्हारे पास है, उसके जेब में 200 करोड़ का अंडा है, वो मुझे दो। तुम्हारा फुटेज मेरे पास है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये राजू की जेब में अंडा ढूंढते हैं मगर कुछ मिलता नहीं। अब डॉन के लोग लक्ष्मी पर नज़र रखे हुए हैं। रीटा मैम फिरोज़ की पत्नी को कहती है आपको किसी अंडे के बारे में बताया था क्या आपके पति ने? तब वो कहती है मुझे कुछ पता नहीं। रीटा मैम को फिरोज़ के वाइफ पर डाउट होता है कि वो भी अंडे के बारे में जानती है और अंडा फिरोज़ की वाइफ के पास है, ऐसा उसे लगता है। अब इधर लक्ष्मी और शिल्पा फिरोज़ के घर अंडा ढूंढने का प्लान करते हैं। शिल्पा पुलिस का ध्यान भटकाती है और लक्ष्मी फिरोज़ के फ्लैट में जाती है। वहाँ पर लक्ष्मी के पैरों में कुछ चुभ जाता है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। फिरोज़ के घर में कबर्ड में लक्ष्मी छुप जाती है और वहाँ उसे पुलिस, जोसेफ और रीटा मैडम की बातें सुनाई देती है। वो दोनों कहते हैं राजू का फ़ोन इसी सोसाइटी में दिखाई दे रहा है। तब लक्ष्मी आकर राजू की लाश से मोबाइल निकाल उसका सिम तोड़ देती है। शिल्पा भागते हुए आती है और लक्ष्मी से कहती है पुलिस सबके घर की तलाशी लेने वाले हैं। तब लक्ष्मी कहती है राजू की लाश को सेफ जगह छुपाना पड़ेगा और लाश को किचन से निकाल दूसरे रूम में छुपाने का प्लान बनाते हैं। तभी सिटिंग टेबल में ही राजू की लाश को छुपाने का वो दोनों सोचते हैं मगर उसका पैर बॉक्स में फिट नहीं होता। शिल्पा कहती है उसका पैर काट दो। तभी डॉन सिराज का कॉल आता है। वो उसे सब बताती है। लक्ष्मी कहती है मुझे अब राजू का पैर काटना है और मैं वो काट रही हूँ। लक्ष्मी की बातें सुन डॉन कहता है औरत बहुत ही खतरनाक है। अब इधर लक्ष्मी उसका पैर काट कर उसे छुपाती है मगर जल्दी जल्दी में पैर को फ्रिज में ही रख देती है। अब वो और ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। जैसे तैसे वो लाश छुपा देती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और घर में छानबीन करते हैं। पुलिस को लग रहा था राजू अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसे यूं ही ढूंढ लेते हैं जैसे एक जिंदा इंसान को ढूंढ रहे हो और चले जाते हैं। अब मोहन आता है किचन में और उसे वहाँ दिखता है राजू का पैर। ये दोनों उसे सब बता देते हैं। मोहन कहता है हम पुलिस को ये सब बताते हैं। तब लक्ष्मी मोहन को एक कमरे में बंद कर देती है। अब लक्ष्मी को सिराज का कॉल आता है। वो कहती है फिरोज के फ्लैट में वो अंडा नहीं मिला। अंडा राजू के जेब में भी नहीं है और फिरोज़ के फ्लैट में भी नहीं है, तो अंडा आखिर गया तो गया कहाँ। हम देखते हैं कुछ दिन पहले की बातें, जहाँ फिरोज़ अंडा लाकर घर में छुपा रहा था। तभी उसकी वाइफ ने वो अंडा देख लिया था। उसने चर्च के फादर को वो अंडा दिखाया था। यानी फिरोज़ की पत्नी को उस अंडे के बारे में पता था और वो अंडा वह फादर को देने वाली थी। उस अंडे को देख फादर बावला सा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो फिरोज़ की वाइफ से कहता है हमें इस अंडे की रक्षा करनी है, अब जल्दी ही प्रभु यीशु आएंगे। और वो फिरोज़ की वाइफ को मायके जाने को कहता है और हम देखते हैं फिरोज़ को चर्च के फादर ने ही मारा था। राजू तो बाद में घर में आया था और उसने फिरोज की लाश पर ही हमला कर दिया और राजू ने घर में ढूंढकर अंडा लेकर अपने जेब में रखा। तभी सिराज को फ़ोन भी किया। तब ये फादर भी वहीं घर में छुपा हुआ था। ये फादर ने अपनी आंखों से देखा था।
वो भी वहीं फिरोज के फ्लैट में छुपा था। लक्ष्मी जब राजू को मारकर बाहर निकली तभी फादर ने वो अंडा अपने पास ले लिया। मगर अब ये लोग अंडा ढूंढ रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था। अब लक्ष्मी उसके भाई को कॉल करती है, कहती है हम बाहर वीडियो शूट करते हैं, तुम आ जाओ। भाई आने तक लक्ष्मी राजू की लाश को सूटकेस में भरती है और बाहर लाती है। शिल्पा को कहती है सारा घर अच्छे से साफ कर दो, डॉग को भी गंध ना आए ऐसे। अब लक्ष्मी राजू की लाश ले जा रही थी। इधर फिरोज की वाइफ उसे देख फादर को कॉल कर सूटकेस के बारे में बताती है। फादर कहता है वो लक्ष्मी लाश ही बाहर ले जा रही होगी। ये बातें सुन सुमा यानी फिरोज की वाइफ अभी जिस फ्लैट में है उस फ्लैट की ओनर कहती है तुम और फादर ने मिलकर ही तुम्हारे पति फिरोज को मारा है। ये बातें सुन वहाँ पर फादर आता है और सुमा को भी मार देता है। इधर लक्ष्मी गेट के बाहर निकल ही रही थी तभी वहाँ पुलिस आकर कहता है डिक्की खोलो। पुलिस डिक्की चेक करता है मगर उसे कुछ मिलता नहीं। इधर लक्ष्मी और उसका भाई लाश को तालाब में फेंक देते हैं। अब वही पुलिस आता है और कहता है क्यों लाश ठिकाने लगाई क्या? मैंने लाश देख ली थी मगर वहाँ पर तुमसे कुछ कहता तो मुझे कुछ मिलता नहीं, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था। अब लाओ वो अंडा मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वो पुलिस कुछ सुनता नहीं। तभी वहाँ पर आते हैं सिराज डॉन के गुंडे और उस पुलिस को मार देते हैं। अब सिराज के गुंडे लक्ष्मी को ब्लैकमेल करते हैं। सिराज कहता है तेरा बेटा मेरे पास है, तुम अंडा लाकर दो वरना बेटा गया। लक्ष्मी बहुत परेशान। इधर सुमा की लाश के पास फिरोज की वाइफ रोते बैठी थी। दूसरी तरफ चर्च का फादर अंडा लेकर यीशु की फोटो के सामने बैठा था। उसे लग रहा था कि यीशु जल्द ही आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, ऐसा कहकर वो अंडा हाथ में लेकर बैठा था। लक्ष्मी जब घर आती है तो बेटे की किडनैपिंग के बारे में मोहन को बताती है। मोहन उसे बहुत डांटता है। इधर रीटा मैडम को पुलिस का कॉल आता है। फिर उसके वाइफ ने आज फादर को बहुत कॉल किए, ऐसा पुलिस वाला रीटा मैडम को कहता है। अब रीटा मैडम आती है फादर के घर, उससे पूछती है फिरोज की वाइफ को कैसे जानते हो? वो कहता है वो मेरी शिष्या है। मैडम कहती है मैं घर की तलाशी लूँगी। रीटा मैडम प्रेग्नेंट थी। वो फादर उसे घूरता है और उसे मारने के लिए हथौड़ा उठाता है मगर वो कहती है मैं बाद में आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। इधर लक्ष्मी को याद आता है फिरोज़ के फ्लैट में फादर का लॉकेट गिरा था और वही लॉकेट लक्ष्मी को चुभा था। लक्ष्मी कहती है अंडा ज़रूर फादर के पास ही होगा। अब शिल्पा फादर के घर आती है, उसे कहती है मेरे घर चलो, मेरी माँ बहुत बीमार है। फादर उसके साथ चला जाता है। इधर पुलिस को राजू की लाश मिलती है। फादर को सिराज के गुंडे आकर मारते हैं। इधर लक्ष्मी आती है फादर के फ्लैट में अंडा ढूंढने। लक्ष्मी को वो अंडा मिल जाता है। लक्ष्मी सिराज को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ राजू की लाश के पास उसे जो चाकू मिलता है, रीटा पहचान लेती है कि ये चाकू लक्ष्मी का ही है। लक्ष्मी अब फादर के घर में फंस गई थी। इधर फादर डॉन सिराज को और उसके गुंडों को मार देता है। फादर के घर से बाहर निकलती लक्ष्मी को रीटा मैम देख लेती है। मैम कहती है राजू को तुमने ही मारा ना? तभी फादर आकर रीटा मैम को गोली मार देता है। तब लक्ष्मी जाकर फादर के घर में छुप जाती है। फादर उसकी ओर आ रहा था। बाहर मोहन और पुलिस वाले फादर के घर की ओर आते हैं और लक्ष्मी को बचा लेते हैं। पुलिस फादर को अरेस्ट कर लेती है। लक्ष्मी के हाथों से अंडा छूटकर ड्रेनेज में गिर जाता है। लक्ष्मी के हाथों में गोली लगी थी। रीटा मैम मर चुकी थी। एक अंडे की वजह से कितनों की जान चली गई थी। पुलिस वाला अब कुछ दिनों बाद
लक्ष्मी के पास आता है और लक्ष्मी से कहता है, मुझे पता है तुमने ही राजू को मारा था, मगर वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। रीटा मैम, वे आपको बचाने का सोच रही थी। वो तो अब नहीं रही, मगर आपको ज़िंदगी मिली है। तब लक्ष्मी कहती है, मैम मेरी वजह से मर गई, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तब पुलिस वाला कहता है, कोई भगवान नहीं है इस संसार में जो अच्छा बुरा जान सके। हमें खुद अच्छा बनना होगा। इंसान में ही भगवान और शैतान है। जो खुशी, जो भगवान आप बाहर ढूंढते हो, वो बाहर नहीं, आपके अंदर है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं लक्ष्मी ने घर की खिड़कियां बंद कर दी, यानी अब वो बाहर की बातों में ज़्यादा नहीं ध्यान देने वाली थी। वो अब अपने ही परिवार में खुश रहने वाली थी। क्यों, देखो, एक अंडे की वजह से कितने लोगों की जान गई। फादर बावला था, पागल था, उसे लगता था कि उस अंडे की वजह से ही भगवान येसु आएंगे, और राजू, सिराज, ये सब लोग पैसों के लिए उस अंडे के पीछे पड़े थे।